Hello everyone, this is Muhammad Arif and you are watching Apex Tutorials by Arif Sir. Today we are starting the explanation of a fresh chapter from Flamingo, that is Deep Water, that has been written by William Douglas. और सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर डीप वाटर के अंदर अबाउट द ऑथर ही दिया गया है, तो सबसे पहले इसी को हम पढ़ते हैं। William Douglas 1898-1980 was born in Maine, Minnesota. विलियम डगलस कहाँ के थे? विलियम डगलस अमेरिका के रहने वाले थे और अमेरिका में मेन मिनेसोटा यहाँ ये पैदा हुए थे अमेरिका में। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में बीए करने के बाद, स्नातक करने के बाद इन्होंने 2 साल कहाँ? हाई स्कूल में। किस जगह? याकिमा। याकिमा शहर है, वहाँ इन्होंने हाई स्कूल में 2 साल पढ़ाया। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। 2 साल पढ़ाने के बाद ये क्या हुए? उस टीचिंग से ऊब गए, थक गए और इन्होंने तय किया क्या करने का? लीगल करियर। यानी ये वकील थे, इन्होंने लॉ किया हुआ था और इन्होंने उसी प्रोफेशन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कौन थे? ये प्रेसिडेंट थे अमेरिका के और इनकी मुलाकात जो है येल में हुई प्रेसिडेंट से और उनसे मुलाकात होने के बाद इनकी दोस्ती हो गई और ये उनके एडवाइज़र और फ्रेंड बन गए। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डगलस जो थे वो व्यक्तिगत अधिकार या ह्यूमन राइट्स जिन्हें आप कह सकते हैं, यहाँ जो दिया गया है ये इंडिविजुअल राइट्स दिया गया है, इसको ह्यूमन राइट्स कह सकते हैं या आप व्यक्तिगत अधिकार कह सकते हैं। उनके बहुत ही मशहूर एडवोकेट यानी अधिवक्ता थे। ही रिटायर्ड इन 1975। 1975 में वो रिटायर हो गए, अवकाश प्राप्त कर लिया उन्होंने। कहाँ से? with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. यूएसए में, अमेरिका में उन्हें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया था प्रेसिडेंट ने और 36 ईयर्स 36 सालों तक वो इस पद पर रहे। और क्या कहा गया उन्हें? लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस, यानी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाला जज उनको कहा गया है इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, अदालत के इतिहास में। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। ये जो एक्सर्प्ट है, एक्सर्प्ट किसको कहते हैं? एक छोटा हिस्सा, बड़े हिस्से में से एक छोटा हिस्सा निकाला हुआ उसको एक्सर्प्ट कहलाता है। फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। विलियम ओ डगलस ने एक बड़ी राइटिंग है, लॉन्ग राइटिंग है, बुक है उनकी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, और उसमें से ये एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर लिया गया है। It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. It reveals, ये प्रकट करता है, ये बताता है। क्या बताता है? ये बताता है कि एक छोटे लड़के के तौर पर विलियम डगलस लगभग डूब गए थे, ड्राउंड। क्या बताया गया? बताया गया है कि एक स्विमिंग पूल के अंदर जो है वो किस तरह से स्विमिंग पूल में नियरली ड्रॉन यानी लगभग वो डूब ही गए थे। इन दिस एसे he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. इस ऐसे के अंदर वो क्या बात करते हैं, क्या बताते हैं? अपने फियर के बारे में, अबाउट हिज फियर, काहे का? ऑफ वाटर, पानी से उनका जो फियर था उसके बारे में बताते हैं, डर के बारे में,
और देयर आफ्टर उसके बाद तत्पश्चात ही हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, किस तरह से वो इस डर से बाहर आए, उन्होंने इस डर के ऊपर विजय प्राप्त की। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। नोटिस यानी आप ध्यान दीजिए किस चीज़ के ऊपर, कि ये जो उनके ऐसे का ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है, हिस्सा है, इसके अंदर वो अपने डिस्कशन ऑफ फियर यानी डर के डिस्कशन को यूज़ टू सपोर्ट हिज, किस तरह से उसको बयान करते हैं, किस तरह से उसको बताते हैं। समरी में मैंने आपको बताया था कि ये जो जब 3 या 4 साल के थे तो अपने फादर के साथ ये बीच पे गए थे कैलिफोर्निया, और वहाँ पानी से सबसे पहले इनके अंदर डर बैठ गया था। तो अभी आप देखिए कि यहाँ कुछ जो है टेक्स्ट दी गई हैं, एक्सप्रेशंस दी गई हैं, वर्ड्स दिए गए हैं। नोटिस दीज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट इन फॉर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो ये सब जो है यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप जब टेक्स्ट एक्सप्लेन होगी तो उसमें देखिएगा कहाँ किसका किस तरह से यूज़ किया गया है। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 or 11 years old। क्या कह रहे हैं कि क्या हुआ, ये जो जिस बात को वो बताना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने तैरना सीखने का निर्णय किया। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA। YMCA डियर चिल्ड्रन ये होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के नाम से जिसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है YMCA। और ये कहाँ था, याकीमा में था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो इस अवसर को प्रदान करता था। किस अवसर को, कि मैंने जो है तैराकी सीखने का निर्णय किया था, तो इस तैराकी सीखने का सबसे बढ़िया प्लेस जो था वो क्या था, YMCA था। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, और याकीमा रिवर वहाँ से जो नदी बहती थी उसको याकीमा रिवर कहा जाता है। वो ट्रेचरस, ट्रेचरस कहते हैं धोखेबाज को, छल देने वाले को, बेवफा को। तो यहाँ याकीमा रिवर को किस तरह से छल देने वाली या धोखा देने वाली कहा गया है। मदर कॉन्टिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river। मेरी जो माताजी थी वो कॉन्टिन्यूअली लगातार मुझे क्या करती रहती थी, वार्न करती रहती थी, चेतावनी देती रहती थी, मुझे याद दिलाती रहती थी इसके बारे में। यानी ये जो ट्रेचरस थी, ये जो बेवफाई धोखेबाज थी ये नदी याकीमा, इसके बारे में, इसमें होने वाली घटनाओं के बारे में वो मुझे हमेशा चेताती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और रिवर के अंदर, इस नदी के अंदर हर एक मौत जो डूबकर हुई, डूबने को वो मेरे दिमाग में फ्रेश रखती थी, ताज़ा रखती थी, बताती रहती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन YMCA पूल जो था, स्विमिंग पूल जहाँ पे तैराकी सीखने के लिए आते हैं लोग या एंजॉय करने के लिए आते हैं, वो सेफ था, सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। देखिए ये जो है स्विमिंग पूल जो होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, ये टेपर में बने हुए होते हैं। इनकी जो डेप्थ है वो एकदम नहीं होती, वो ग्रेजुअल होती है। पहले ये कुछ कम गहरे होते हैं और धीरे धीरे इनकी गहराई बढ़ती चली जाती है। तो जो बिगिनिंग एंड है, एंट्री का एंड है या शुरू का हिस्सा होता है, शैलो जो उथला होता है, छिछला होता है, वहाँ पर केवल ये 3 फीट गहराई इसकी थी। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और जो इसका दूसरा हिस्सा था वो क्या था, 9 feet यानी 9 feet गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, ग्रेजुअल कहते हैं धीरे धीरे, एकदम नहीं होना, यानी ये जो गहराई थी ये धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे 2-3 फीट, उसके बाद कुछ और जो है 3.5-4 फीट के लगभग, इस तरह से। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। वाटर विंग्स
ये जो तैराकी सीखने वाले लोग होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, इस डर से कि कहीं वो डूब ना जाएं, तो हवा भरे हुए कुछ विंग्स होते हैं, ट्यूब्स टाइप होती है, रिंग्स होते हैं, उनको जो है हाथों में पहन लिया जाता है, कमर पे पहन लिया जाता है, जिससे उसे पहनने वाला डूबता नहीं है। तो वो इन्होंने डगलस ने लिए, पहने और उनको लेकर के ये पूल में चले गए। I hated to walk naked into it and show my skinny legs। और यहाँ उन्होंने ये कहा है कि उनकी टांगें बहुत पतली दुबली थी, तो इसलिए वो नंगे नहीं घूमते थे, शॉर्ट्स में नहीं घूमते थे, जिससे कि उन्हें एम्बारसमेंट होता था, फील होता था, शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्योंकि उनकी टांगें पतली थी और अपनी उन पतली पतली टांगों की वजह से वो हमेशा पैंट्स पहनकर ही घूमते थे। बल्कि ये कह रहे हैं कि मुझे नफ़रत थी अपनी पतली पतली टांगों की वजह से, कपड़े ना पहनकर घूमने से नफ़रत थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैंने अपने इस गौरव को, अपने इस प्राइड यानी अभिमान को क्या कर दिया, कुचल दिया। किसके लिए? स्विमिंग के लिए। मुझे इतना ज़्यादा शौक़ स्विमिंग का था, मैं स्विमिंग सीखना चाहता था कि मैंने अपने एम्बारसमेंट को भी एक तरफ रख दिया और मैं वहाँ तैरना सीखने जा रहा था। तो शॉर्ट्स में गया मैं वहाँ पर, अंडरवियर में गया, और पतली पतली टांगें दिखाई दे रही हैं तो देती रही, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका मैप भी दिया गया है यहाँ आप ही की बुक में। द याकीमा रिवर जो है वो दिखाई गई है, ये पूरा ही कहाँ कहाँ से बहती हुई जा रही है वो सब दिखाया गया है। एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए, ये दिया हुआ है इस पॉइंट को। द याकीमा रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन USA। द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस यकामा पीपल। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ट्रिब्यूटरी दिया गया है। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? एक नदी या जलधारा जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हो। तो ये याकीमा जो है ऐसी नदी है जो आगे चलकर बड़ी नदी में मिल जाती है। कहाँ? ऑफ द कोलंबिया रिवर। कहाँ मिल जाती है? कोलंबिया रिवर में, इन ईस्टर्न वाशिंगटन। ईस्टर्न वाशिंगटन के अंदर USA में, अमेरिका में ये वहाँ मिल जाती है। द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस यकामा पीपल। जो यहाँ के मूल निवासी हैं, इंडिजिनस, यहीं के जो मूल निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, तो इस स्टेट का नाम उन्हीं लोगों यकामा के ऊपर ही इसका नाम याकीमा पड़ा है। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू से ही, शुरुआत से ही, यहाँ पर इसने कहा है कि शुरू से ही, शुरुआत से ही, however I had an aversion to the water when I was in it। ये तब की बात बता रहा है जब वो तकरीबन 10 या 11 साल का था कि उसने स्विमिंग, तैराकी सीखने का निर्णय लिया और वो YMCA पूल में तैराकी सीखने के लिए गया। लेकिन अब वो थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखा रहा है, थोड़ा सा पीछे क्या दिखा रहा है, और क्या कह रहा है कि आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। यानी शुरू से ही मुझे, एवर्जन क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक को कहते हैं। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक को एवर्जन कहते हैं, यानी मुझे डर था पहले से ही, मैं इससे पसंद नहीं करता था। क्या? टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं पानी में होता था तो इसका डर मुझे रहता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 years ओल्ड। तो इस चीज़ को यहाँ पे वो बता रहा है कि ये चीज़ कब शुरू हुई, ये चीज़, डर, यानी वो जो डर है मेरा, वो कब शुरू हुआ? व्हेन आई वाज 3 और 4 years ओल्ड, जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरे फादर जो हैं मुझे कैलिफोर्निया में समंदर बीच पर लेकर के गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ कहते हैं लहरों को, तो वहाँ लहर के अंदर मैं और मेरे पिता टुगेदर यानी एक साथ खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनसे चिपटा हुआ था। हंग ऑन, उनसे लिपटा हुआ था, उनसे चिपटा हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। फिर भी क्या हुआ? जो वेव्स थी, जो लहरें थी, नॉक्ड डाउन,
मुझे उन्होंने गिरा दिया, एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह करके वो निकल गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में डूब गया या दफन हो गया। माई ब्रेथ वॉज गोन, और मेरी सांस बंद हो गई, मेरा दम घुट गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, और मेरे जो पिताजी थे वो हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन मेरे दिल में, मेरे हृदय में क्या हुआ? टेरर, डर बैठ गया था। किस चीज़ के ऊपर? एक्सट्रीमली स्ट्रांग, ओवर पावरिंग, एक्सट्रीमली स्ट्रांग जो फोर्स थी, ताकत थी, किनकी? वेव्स थी, वेव्स की, उनका डर मेरे अंदर बैठ गया था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. fears. मेरा जो परिचय था YMCA से, स्विमिंग पूल, ये YMCA स्विमिंग पूल है, इससे मेरा जो परिचय था, रिवाइव्ड, उसने पुनर्जीवित कर दिया, फिर से उभार दिया, फिर से मेरे अंदर मेरी यादों को ताज़ा कर दिया। कौन सी? अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स। जो अनप्लेजेंट मेमोरीज थी, यानी वो एवर्जन ऑफ वाटर था, पानी का डर था, वो पसंद नहीं करता था पानी को, 3-4 साल की उम्र से जो डर था, तो अब वो YMCA पूल में आया है तैराकी सीखने के लिए। तो यहाँ पानी को देखकर, पानी के पास आके फिर से वही पुरानी ताज़ा उभर आई, पुरानी यादें जो है ताज़ा हो गई, उभर आई। स्टर का मतलब होता है उभर आना, स्टर्ड, उभर गई। कौन से? चाइल्डिश फियर्स, वो जो मेरे बचपन का डर था। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर में मैंने अपना कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। पैडल्ड, चिल्ड्रन, पैडल्ड कहते हैं पानी में पैरों को मारना। जब एक तैराक पानी में चलता है, तो वो जब तैरता है तो वो पीछे से पैरों को मारता है और पानी को ढकेलता है। तो पानी में छप छप करके पैर मारना, पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, अपने नए जो मेरे वाटर विंग्स थे उनके साथ मैंने पानी में पैर मारे। वॉचिंग द अदर बॉयज़, वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम। और क्या हुआ? दूसरे लड़कों को तैरते हुए देखते हुए, एप, एप वैसे वानर को कहते हैं, लेकिन चूंकि बंदर की जो आदत होती है वो नकल करने की होती है, इसलिए एपिंग का मतलब है कॉपी करना, नकल करना। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम, दूसरे लड़कों को देखते हुए और उन्हीं की तरह मैंने नकल की, और उन्हीं की तरह नकल करते हुए मैंने अपने वाटर विंग्स के साथ पानी में छप छप करके पैर मारे। I did this 2 or 3 times on different days. मैंने ऐसा अलग अलग दिनों में 2-3 बार किया। And was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. और मैंने शुरू कर दिया था, शुरू हो गया था क्या? टू फील, ये महसूस करना कि अब पानी का वो डर इतना ज़्यादा नहीं रहा। एट ईज़ यानी थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल फील करने लगा था पानी के साथ। लेकिन अचानक तभी क्या हुआ? व्हेन, जब मिस एडवेंचर हैपेंड, वो दुर्घटना मेरे साथ हो गई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। मैं स्विमिंग पूल पे गया जब वहाँ कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, और वो जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, और पानी जो था वो ठहरा हुआ था, चूँकि कोई मूवमेंट ही नहीं थी उसमें, तो ठहरा हुआ था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब। जो बॉटम था यानी उसका स्विमिंग पूल का, और उसमें नीचे टाइल्स लगी हुई थी, वाइट टाइल्स लगी हुई थी, यानी पानी बहुत ज़्यादा क्लियर था जब तक कोई भी नहीं आया था। और वो ऐसे दिखाई देता था, इतना सफ़ेद, जैसे आपके बाथरूम के अंदर बाथ टब होता है नहाने वाला। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। टिमिड, मैं डरा हुआ था। अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेले अंदर जाते हुए मुझे डर लग रहा था, मैं डरा हुआ था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स।
इसलिए मैं वहीं किनारे बैठ गया। किसके? पूल के किनारे बैठ गया और क्या? दूसरों का इंतज़ार करने लगा। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. मुझे बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि तभी ब्रूज़र, एक हट्टा कट्टा लड़का जो है, एक हट्टा कट्टा लड़का, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद वो 18 साल का हो। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर मोटे मोटे बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन। वो स्पेसिमेन नमूने को कहते हैं डियर चिल्ड्रन। वो सुंदरता का, कैसी? शारीरिक सुंदरता का एक नमूना था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसकी जो टांगे थी और उसकी जो बाहें थी, उनमें क्या दिखाई देता था? रिपलिंग मसल्स। यानी रिपल किसको कहते हैं? रिपल कहते हैं लहर को। लहरदार मांसपेशियां थी, यानी वो एक स्ट्रांग हट्टा कट्टा लड़का था, मजबूत और स्वस्थ था। ही येल्ड, उसने चिल्ला कर कहा, जोर से कहा, हाय स्कनी, हाय स्किनी, अरे पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, यानी तुम किस तरह से डुबकी मारना पसंद करोगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और इतना कहते ही उसने मुझे उठाया। पिक्ड मी अप, मुझे उठाया, एंड टॉस्ड, और उछाल दिया, इनटू द डीप एंड, यानी वो 9 फीट गहरा जिधर से वो स्विमिंग पूल था, उधर उस डीप एंड की तरफ, गहरे छोर की तरफ मुझे फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, लैंडेड यानी जैसे उसने फेंक दिया, उछाल दिया, तो जब पानी पे वो गिरा, पानी पे उतरा, तो वो बैठी हुई पोजीशन में था। स्वेलोड वाटर, पानी निगल लिया, उसके मुंह में चला गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एकदम सीधे वो बॉटम की तरफ चला गया, तली की तरफ चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, मैं डरा हुआ था लेकिन इतना डरा हुआ नहीं था कि मैंने अपने होश खो दिए हों, मेरे होश बाकी थे। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, ऑन द वे डाउन, नीचे की तरफ, तली की तरफ, बॉटम की तरफ जाते हुए, आई प्लान्ड, मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम को छुएंगे, उस तली को छुएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ी जंप लूँगा, उछाल लूँगा, पैरों को नीचे लगाऊंगा और एक जंप लूँगा, उछाल लूँगा। कम टू द सरफेस, और सरफेस यानी जो तल है, वाटर का ऊपर का हिस्सा है, उस पर आ जाऊँगा, लाई फ्लैट ऑन इट, उस पर उल्टा लेट जाऊँगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल यानी पैरों पैरों को मारते हुए मैं जो है पूल के किनारे तक पहुंच जाऊंगा। सो चिल्ड्रन, अगर और एक्सप्लेनेशन को बढ़ाया तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में। वॉच अपेक्स ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।